नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड इकाई 2 कोर जावा लैंग्वेज के परिचय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे इंटरफेस व एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंटरफेस क्या है और इंटरफेस के क्या लाभ व हानियां हैं। साथ ही साथ क्लास और इंटरफेस में क्या संबंध है इसके बारे में भी जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं इंटरफेस क्या है। जावा में इंटरफेस एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें केवल मेथड डिक्लेयर होते हैं लेकिन उनका बॉडी नहीं होता। हम लोग केवल मेथड को उसके अंदर डिक्लेयर करते हैं, उसकी बॉडी इंटरफेस के अंदर नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं जो यह बताता है कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है यह काम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास तय करती है। ये लाइन जो है, अभी हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ी सी कोडिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस लाइन को मैं दोबारा बताता हूँ। जावा में इंटरफेस एक ऐसा ढांचा है जिसमें केवल मेथड डिक्लेयर होते हैं, मेथड की बॉडी नहीं होती है। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना भी था एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में भी तो वही होता था ना, उसको केवल हम लोग डिक्लेयर करते थे। उसका बॉडी जो होता था वो सब क्लास के अंदर हम लोग जो है डिफाइन करते थे। उसी तरीके से जावा में इंटरफेस के अंदर मेथड डिक्लेयर होते हैं। उस मेथड को हम लोग डिफाइन कहाँ करते हैं, तो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास। ठीक है, उस इंटरफेस को जो क्लास इंप्लीमेंट करेगी वो तय करेगा कि उस मेथड का डेफिनेशन क्या होगा। ये सारी चीजें आपको कोडिंग के माध्यम से समझ में आएगी। ये आपको मैं दोबारा कह रहा हूं, इसलिए हम लोग जब कोडिंग करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंप्लीमेंट करने वाली क्लास को इंटरफेस के सभी मेथड को ओवरराइड करना होता है। इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे आगे चल करके। और इंटरफेस कोई क्लास नहीं है, पर इसमें क्लास वाले ही गुण होते हैं। ठीक है, आपको कभी कभी लगेगा कि ये तो क्लास ही है ना, आपको आपको इंटरफेस क्लास की तरह ही नजर आएगा, लेकिन इंटरफेस कोई क्लास नहीं होता है। हाँ, इसके इसके जो गुण होते हैं वो क्लास वाले जैसे ही होते हैं। इंटरफेस का इस्तेमाल जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस की सुविधा देने के लिए होता है, क्योंकि जावा में क्लास से मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता लेकिन इंटरफेस से होता है। देखिए, हम लोग पढ़े थे लास्ट टाइम इनहेरिटेंस में कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो क्लास के जरिए हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंटरफेस के जरिए इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसलिए हम लोग इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग कोडिंग के माध्यम से समझते हैं इंटरफेस को डिक्लेयर करना। इंटरफेस को इंटरफेस कीवर्ड द्वारा डिक्लेयर करते हैं। जैसे आपको अगर कोई क्लास बनाना होता था तो आप क्लास लिखते थे और क्लास का कुछ नाम लिखते थे, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर आप उसकी पूरी कोडिंग वगैरह लिखते थे। उसी तरीके से अगर आपको इंटरफेस बनाना है तो इंटरफेस कीवर्ड होता है। ठीक है, इंटरफेस कीवर्ड होता है, इंटरफेस। देन फिर आप इंटरफेस का नाम लिखिए, जैसे मैंने क्लास का नाम एक्स वाई जेड रखा, उसी तरीके से आप चाहें तो इंटरफेस का नाम जो चाहे सो रख सकते हैं, एक्स वाई जेड रखिए या एबीसी रखिए। और इंटरफेस के अंदर, ठीक है, वेरिएबल होंगे और मेथड होंगे। ठीक है, और जो मेथड होंगे वो केवल डिक्लेयर किए गए होंगे। ठीक है, तो क्लास में भी तो ऐसा होता था ना, क्लास के अंदर वेरिएबल होते हैं थे प्लस मेथड होते थे। और ये मेथड दोनों तरह के होते थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो जिसको केवल हम लोग यहाँ पर उस मेथड को केवल हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करते थे, जबकि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते थे जिसको हम लोग डिक्लेयर भी करते थे, उसकी पूरी बॉडी भी लिखते थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरफेस को किस प्रकार से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इंटरफेस कीवर्ड, फिर इंटरफेस का कुछ नाम, फिर यहाँ पर जो है इंटरफेस का जो है बॉडी यहाँ से खुलेगा, यहाँ पर बंद होगा, और इसके अंदर वेरिएबल्स होंगे और मेथड्स होंगे। अब हम लोग जानेंगे इंटरफेस के लाभ। इंटरफेस हमें एब्स्ट्रैक्शन की सुविधा देता है। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ये हमने 2 लेक्चर पहले जाना है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन की सुविधा देता है आपका इंटरफेस।
इंटरफेस का उपयोग बेहतर डिजाइन और रीयूजेबिलिटी के लिए किया जाता है, एक बेहतर सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए और कोड को बार बार यानी रीयूज करने के लिए हम लोग इंटरफेस का उपयोग करते हैं। जावा में क्लास से मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, लेकिन इंटरफेस के जरिए यह संभव है। ठीक है, यानी जावा में अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है तो वो क्लास से नहीं होता है, उसे आप इंटरफेस के माध्यम से कर सकते हैं। इंटरफेस क्लासेस के बीच निर्भरता को कम करती है। हम लोग कभी कभी क्लास के ऊपर काफी निर्भर हो जाते हैं, तो इंटरफेस हमें क्लास के बीच निर्भरता को कम करता है। एक बार इंटरफेस बना देने के बाद कई क्लासेस उसे इम्प्लीमेंट करके अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये स्टूडेंट को काफी टाइम कंफ्यूज करता है कि सर ये इम्प्लीमेंट करना क्या कहलाता है। तो आप समझिए, आप लोग इनहेरिटेंस पढ़े हैं। इनहेरिटेंस में मान लीजिए एक क्लास हम लोग बनाए ए, ठीक है। अब इस ए क्लास से मान लीजिए एक बी क्लास बनाना है, तो कैसे कोड लिखते थे इस प्रकार से क्लास बी, और यहां लिखते थे एक्सटेंड्स ए, फिर इस क्लास बी का अपना जो कोड होता था वो लिखते थे। ये जो एक्सटेंड्स जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वही हम लोग इंटरफेस के केस में इम्प्लीमेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा कब, जब हम लोग इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो बात है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। ये भी बात और जो मैंने आपको उसमें पहले यहाँ पर जो चीजें बताई हैं, ये भी आपको आगे चल करके कोडिंग के माध्यम से समझ में आ जाएगा। एक बार आप कोडिंग को समझ लेना और दोबारा से आकर जब आप इन डिफिनेशंस को पढ़ेंगे, फिर आपको डिफिनेशन से सारे समझ में आने लगेंगे। इंटरफेस से हानि क्या है? एप्लीकेशन की निष्पादन गति कम हो जाती है ना, स्लो हो जाता है आपका एप्लीकेशन। बड़े प्रोजेक्ट्स में कई क्लास और इंटरफेस होने से जटिलता में वृद्धि हो जाती है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं, तो जो बहुत सारे क्लास और बहुत सारे इंटरफेस होने से जो है ना, वो आपका काफी जटिल काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्लास व इंटरफेस में संबंध को समझिए। क्या क्लास से क्लास के बीच में संबंध हो सकता है? इसका उत्तर है हाँ। कैसे? जैसे आप यहां पर देखिए उदाहरण में, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, इसका मतलब ये हो गया कि क्लास बी जो है वो क्लास ए से निकला है। ठीक। सेकंड देखिए, क्या एक क्लास और एक इंटरफेस में संबंध होगा? हाँ होगा। कैसे लिखते हैं? हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो क्लास सी है वो आई, आई एक इंटरफेस है, ठीक है। क्लास सी जो है इस आई को क्या कर रही है? इम्प्लीमेंट कर रही है। अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग पढ़े भी थे कि क्लास जो होता है वो किसी इंटरफेस को क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है। वही लिखा हुआ है कि क्लास सी इम्प्लीमेंट्स आई। यहाँ पर आई आपका इंटरफेस है, सी आपका यहाँ पर क्लास है ना, सी आपका क्लास है और आई आपका यहाँ पर इंटरफेस है। अगला, क्या एक इंटरफेस और एक इंटरफेस में संबंध? बिल्कुल होता है। कैसे? इंटरफेस बी एक्सटेंड्स ए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्लास और ये भी क्लास, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां क्लास और एक इंटरफेस तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर दोनों के दोनों इंटरफेस है, जैसे बी भी इंटरफेस है और ए भी इंटरफेस है, अगर दोनों के दोनों इंटरफेस है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। आगे बताया गया है कि क्या एक इंटरफेस और क्लास में, ठीक है, सेकेंड लाइन में देखिए, यहाँ क्लास और इंटरफेस कह रहा है और यहाँ पर कह रहा है इंटरफेस और क्लास में संबंध, तो बोलता है नहीं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर लिखे, कोई अगर लिख दे इस तरीके से कि इंटरफेस बी इम्प्लीमेंट्स ए, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। यहां पर बी आपका एक इंटरफेस है, ठीक है, और ए आपका यहाँ क्लास है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये नहीं होगा। अगला कहता है क्लास और मल्टीपल क्लासेस, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बात यहाँ पर कर बोलता है ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सी क्लास है वो ए और बी से निकला हो। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ नहीं होगा। क्लास और मल्टीपल इंटरफेसेस, हमने हाँ ये होता है। ठीक है, ये होता है कि एक क्लास हो और एक से ज्यादा आपके इंटरफेस हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा,
क्लास सी इंप्लीमेंट्स इंटरफेस आई और इंटरफेस आई वन और इंटरफेस आई टू। फिर है इंटरफेस और मल्टीपल इंटरफेसेस, बोलता है ये भी होता है। एक इंटरफेस बी है, ये एक्सटेंड्स करेगी इंटरफेस ए और सी को। हालांकि ये काफी जटिल चीजें हैं, ठीक है, और इसे बस एक एमसीक्यू के लहजे से केवल देख सकते हैं। थ्योरी आपके एग्जाम में नहीं आएगा इसको लेकर के। ठीक है, तो चलिए, ये जो चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई है इसको सरल शब्दों में आगे समझते हैं। एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड्स करता है, ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। पिछला वाला जो है इसको जो है समझिएगा, पिछला वाला आपको केवल क्या करना है, पिछला वाला आपको केवल समझना है, और इस स्लाइड में जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा याद भी कर लेना है। क्लास क्लास को एक्सटेंड्स करती है, क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड करती है, क्लास कभी भी इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर सकता है, इंटरफेस कभी भी क्लास को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो इन चीजों को आप बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे, ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने जाना इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और इंटरफेस और क्लास में क्या संबंध है। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और भी कोडिंग देखेंगे इंटरफेस से संबंधित। और आज जो कुछ हम लोगों ने नियम देखा, ठीक है, अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में जो हमने नियम देखा उसको लेकर के हम लोग कुछ कोडिंग भी आने वाले क्लासेस में, आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।